क्वेश्चन करने के बाद एनर्जी आ गई सब में। सबसे पहले तो इस बड़े प्रोग्राम को मुनक़िद करने पर पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन को मुबारकबाद कि आज की हमारी बड़ी अचीवमेंट के हमने हमारे साथ जो DPD के साथ सारी जो टीम थी वो शामिल रही, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। तो मेरा जो टॉपिक था, मुझे जो कहा गया था बात करने के लिए, दैट इज़ एडवोकेसी फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल। इब्राहिम मैस्लो को आपने कभी सुना है? इब्राहिम मैस्लो एक थ्योरिस्ट था, एक बहुत अच्छी, उसकी कुछ और थ्योरीज भी हैं, लेकिन एक बड़ी मेजर थ्योरी है उसकी, हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स उसने दो हिस्से में डिवाइड किया था हायरार्की को। उसने कहा कि जो पहला हिस्सा है उसमें उनकी बुनियादी सारी ज़रूरियात शामिल हैं, जिसके अंदर खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, उनकी तालीम और तरबियत, ये तमाम तर चीज़ें उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसमें शामिल हैं। अगर किसी इंसान को ये तमाम तर नीड्स, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल ना हो तो उसकी हायर नीड्स, जिसको हम सेल्फ स्टीम कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, उस तक वो नहीं पहुंच सकता। अगर आपके पास अच्छा खाना ना हो, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट कपड़े ना हो पहनने के लिए, अगर आपके पास साफ सुथरा माहौल ना हो, साफ सुथरा पानी ना हो, और अगर आपके पास एक अच्छी तालीम और तरबियत ना हो, तो आप कभी भी एक अच्छे इंसान बन नहीं पाते। और जो कि आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ कर लें, और जो कि आप ये भी चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में अचीवमेंट हासिल कर लें, लेकिन अगर आपको ये बुनियादी सहूलतें मैसर ना हो तो मुमकिन नहीं कि हम किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकें। तो आज के दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि ये तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात अगर एप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली हमारी जो डिसेबल कम्युनिटी है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए, तो कोई वजह नहीं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं हम उनको हासिल ना कर सकें। और तो कि इन सब चीज़ों के बावजूद, बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद, बहुत कम लैक ऑफ रिसोर्सेज से, बहुत ज़्यादा सोशल एटीट्यूड जो है लोगों के, सोशल कल्चर बैरियर्स जो है उनकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, कॉमन इंटरेस्ट न होने की वजह से जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बहुत हद तक सक्सेसफुल हैं, बहुत हद तक कामयाब हैं और बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल की है। आज का दिन हमारे लिए कि इस दिन की वही अहमियत है कि जिस तरह हर साल आपकी अहमियत आपके लिए आपकी बर्थडे की होती है, जिसको आप बड़ी खुशी से सेलिब्रेट भी करते हैं, केक भी काटते हैं, एंजॉय भी करते हैं, तो इस दिन की हैसियत हमारे लिए ऐसी ही है। जो शिकायत मुझे हमेशा से है, हमारे जो बेनिफिट्स हैं, हमारे वो पोजीशन के लोग जिनके पास फैसले करने की ताकत है, फैसले करने की पावर है, अगर वो हमें नहीं सुनेगा तो फिर हमें कौन सुनेगा? हम यहाँ किसके लिए हैं? अभी इससे पहले जो सेशन गुजरा उस सेशन में किसी भी एक स्पीकर की स्पीच नहीं थी, या उन्होंने एक्चुअली बात ये थी कि उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया कि वो हमारी बात को सुने। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सुना कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस तरह की सपोर्ट चाहिए, हमें क्या करना है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो ये कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में वाकई कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ लैकिंग है, कुछ फ्लॉज हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको हम मिलजुल के हल कर सकते हैं? वो सिर्फ ये बता के गए कि हमने ये किया है या हम ये करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों की क्या ज़रूरत है, आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है कि जिनको हम और बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए आज के दिन पे जो मेरा ये मैसेज है उन तमाम बेनिफिट्स के लिए, उन तमाम जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज कि खुदा के लिए आज का दिन हमारा दिन होता है। इस दिन को ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे जो मेजर स्पीकर्स हैं, जो हमारा पहला सेशन होता है, वो जो दो चार स्पीकर्स आते हैं उनको कम से कम वो ज़रूर सुने। वो ये दो चार स्पीकर्स ऐसे आते हैं कि जो कम से कम जो कम्युनिटी की सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, उन पे बात करते हैं, उनकी इश्यूज़ बताते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो अगर आप उस पहले सेशन को ही नहीं सुनेंगे, दो चार स्पीकर्स को नहीं सुनेंगे, तो इस दिन को मनाने का क्या फ़ायदा? हम किसके लिए भी इतना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हम किसके लिए इतना बड़ा इवेंट कर रहे होते हैं, जब हमारे साथ तो पॉलिसी बनाने वाले लोग मौजूद ना हो, डिसीजन मेकर्स मौजूद ना हो कि जिन्होंने एक्चुअली फैसले करने होते हैं, जिनको खुद ज़रूरत है कि हम उनको बताएं कि हमारे राइट्स क्या हैं, जिनको खुद ज़रूरत है कि हम उन्हें बताएं कि किस तरह की पॉलिसी जो है वो हमारे लिए बननी चाहिए। 2002 में पहली पॉलिसी बनी पाकिस्तान की, उसके बाद अब तक
भी अपनी स्पेशल एजुकेशन की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है, जबकि इन तमाम चीज़ों को कम से कम 22 साल गुजर चुके हैं। 2025 में है अब हम 2002 से लेकर 2025 तक हमारे पास कोई नेशनल पॉलिसी मौजूद नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम लोगों को बता सकें कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या नीड्स हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं। तो अगर 23 सालों में हम एक पॉलिसी नहीं बना सके तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बाकी तमाम फैसिलिटीज़ को अप्रोप्रिएटली अवेल कर सकते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल करवा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है वो है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान। ऐसा ही है, इस पॉलिसी की हमें ज़रूरत है ताकि इस पॉलिसी के अंदर जो फ्लॉज 2002 की पॉलिसी में रह गए थे, ख़ास तौर पर डिजिटलाइजेशन, ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया, डिजिटल एरिया, जो कि उस वक्त इतना एक्सेसिबल नहीं था, आजकल उसकी अशद ज़रूरत है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो उस वक्त बहुत लाइटर मोड में थी, बहुत माइनर टेक्नोलॉजीज़ थी, बहुत बेसिक टेक्नोलॉजीज़ थी, बहुत एडवांस तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है हमारी पॉलिसीज़ में। और इसके साथ साथ हमें उन तमाम लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एडवोकेसी करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स हैं, उनको एजुकेशन में क्या चाहिए, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी क्या सक्सेस है और उन सक्सेस के पीछे वो किन किन प्रॉब्लम से गुजर के आए हैं। तो ये अगर बेसिक हमारी ज़रूरतें पूरी की जाए तो मेरा ख्याल है कि हम एक बेहतर माशरा तरक्की दे सकते हैं। डिजिटलाइजेशन या डिजिटल मूवमेंट्स जिसकी हमेशा ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करते हुए डिजिटल चैनल्स को इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए अपनी मूवमेंट्स को चलाएं ताकि बेहतर तरीके से तमाम लोगों तक अप्रोप्रिएट नॉलेज पहुँच सके। नॉलेज तो सबके पास पहुँचती है, बेसिकली जो सबके पास पहुँचती है ना वो नॉलेज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट चैनल इस्तेमाल करें। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ना दें, लोगों को नॉलेज दें कि इनकी क्या ज़रूरत है, इनको क्या चाहिए, इनकी क्या डिमांड्स हैं या इनके क्या इंटरेस्ट हैं। तो डिजिटलाइजेशन को जब तक हम एप्रोप्रिएटली जो है वो एक्सेसिबल नहीं करेंगे या उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कि जो हम आजकल हमें ये अपने नौजवान बच्चों से ये शिकायत है कि बच्चे जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल नहीं करते। मसला ये है कि उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनको इस्तेमाल करना कैसे, उनको कैसे बेहतर तरीके से अपना आप को मनवाना है या कैसे बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप के ज़रिए आप बहुत सारी मूवमेंट चला सकते हैं, लेकिन उसको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त AI का दौर है, AI बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली लोगों को लीड कर रहा है, लेकिन AI में से आपको क्या चाहिए, AI में से हमें क्या चाहिए, हमें कैसे अपनी मूवमेंट को AI के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना है, हमें कैसे लोगों को बताना है कि लोग इस चीज़ से अवेयर हो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो इसी माशरे का हिस्सा है, वो यहीं से बनते हैं, वो यहीं पर रहते हैं, उनको ज़िंदगी यहीं पर गुजारनी है और अल्टीमेटली उनको यहीं से इसकी दुनिया से जाना है। तो जिस तरह बाकी एक आम माशरा, एक आम लोग ज़िंदगी इस माशरे का हिस्सा होते हैं, उनको तमाम बेसिक नीड्स चाहिए होती है, इसी तरह से इन लोगों को भी इनकी भी वही ज़रूरत है, इनके भी वही सपोर्ट चाहिए, उनको आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इसी तरह से कुछ और चीज़ें जो हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कुछ और सोल्यूशन के वास्ते कि जब तक हम लोकल कम्युनिटी को इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक चीज़ें मोबिलाइज नहीं हो सकेंगी। जब तक हम लोकल कम्युनिटी, एक टाइम था, इतने आप लोगों को याद है कि नहीं है, कि CBR के प्रोजेक्ट्स होते थे, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में चले गए हैं। लेकिन वो CBR के प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा ये था कि CBR के तमाम लोगों के घरों तक, बेसिक कम्युनिटीज़ तक पहुँचते थे और वहाँ जाके लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते थे, लोगों को बेसिक नीड्स के बारे में बताते थे या उनके लिए क्या इस वक्त करंटली अवेलेबल है, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके राइट्स हैं, उन तक को पहुँचाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि CBR के प्रोडक्ट्स अब ग्रेजुअली ख़त्म हो गए हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसमें से हाथ उठा लिया है, उनके प्रोडक्ट्स नहीं आते इतने ज़्यादा, तो इसलिए हम लोकली भी उसको उन चैनल्स को नहीं चला रहे हैं। CBR को कन्वर्ट करके आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्लूजन की तरफ चले गए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए इंक्लूजन की तरफ, लेकिन इंक्लूजन की तरफ जाने के लिए आपका पाथवे अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपका पाथवे सही होना चाहिए, तो आप इंक्लूसिव की तरफ जा सकेंगे। अगर आप भेड़ बकरियों की तरह लोगों को शामिल करेंगे तो कभी भी हम राइट पाथ पे नहीं जा सकते, कभी भी हम राइट वे नहीं ले सकते कि जब तक हम उनके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज ना बनाएं। तो
CBR के प्रोजेक्ट्स में जो हमारा PDF है बेसिकली वो CBR के प्रोजेक्ट्स अपने तौर पे चलाते हैं और उस पर काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने बाकी और किसी इदारे में CBR के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए नहीं देखा और ना ही कभी इतने सालों में नज़रों से कोई गुजरा है। तो CBR के प्रोजेक्ट्स की इस वक्त हमें ज़रूरत है कि दोबारा से कुछ CBR के प्रोजेक्ट्स चलाए जाएँ ताकि कम्युनिटी बेस्ड हैबिटेशन लोगों को उनकी कम्युनिटीज़ में जाके प्रोवाइड की जाए, ताकि उनकी कम्युनिटीज़ में जाके लोगों को अवेयर किया जाए, उनको घरों से निकाला जाए। जो लोग डिजिटल मीडिया की वजह से मज़ीद घरों में बंद हो गए हैं उनको चाहिए, उनको निकालने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हमारे नौजवानों को, ख़ासतौर पर हमारे डिसेबल बच्चे, क्योंकि उनको भी एक फैसिलिटी मिल गई है कि उनके पास डिजिटल मीडिया आ गया है, उनको बाहर निकल के लोगों को कब से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर में रह के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उनको चाहिए कि वो घर से बाहर निकले, एक आम पब्लिक में चाहते हैं कि वो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को समेट सकें। अभी बात हो रही थी इससे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन की कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन को भी सिस्टमैटिक होने की ज़रूरत है। हर बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है और हर क्लास में हर तरह के इंक्लूसिव बच्चे शामिल नहीं हो सकते। आप इसके लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही होगा कि जो है वो सेग्रीगेशन से पहले था, ये जो है वो जब ये तालीम का रुझान नहीं था डिसेबल पर्सन्स के लिए, तो जो हालात थे, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन एप्रोप्रिएटली रन नहीं हो सकी या एप्रोप्रिएटली रन नहीं हुई तो इसका भी बहुत ड्रॉबैक आएगा। इसके लिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जो ये गैप्स हैं, जो ये फ्लॉज आ रहे हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस की वजह से, इसको हैंडल किया जाए ताकि हम प्रॉपर्ली एक अच्छा और बेहतर माशरा तरतीब दे सकें। थैंक यू सो मच।